नदी किनारे शाम उतर रही थी। लाल सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। नदी के तट पर एक आदमी कुलभूषण, गांव का धोबी, थका हुआ, परेशान और भीतर से टूटा हुआ कपड़े धो रहा था। लेकिन उसके पास एक और लड़की थी, उसकी 19 वर्षीय बेटी अनन्या। अनन्या गांव की सबसे सुंदर और सबसे सुलझी हुई लड़कियों में गिनी जाती थी। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि किसी का भी गुस्सा एक पल में शांत कर दे। वह अपने पिता की मदद हमेशा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके कंधों पर बहुत भारी बोझ है। उस दिन नदी किनारे एक वृद्ध साधु पगडंडी से चले आए। गेरुआ वस्त्र, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे संसार का कोई दुख उन्हें छू भी न सके। अनन्या ने उन्हें सबसे पहले देखा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये साधु सामान्य नहीं लगते, इनके आसपास अजीब सी शांति है। पर कुलभूषण उस वक्त तनाव में था और उसकी बात अनसुनी कर गया। साधु ध्यान में डूबे हुए थे और अनजाने में उनके पैर कुलभूषण के धुले हुए कपड़ों पर पड़ गए। अंधे हो क्या? कुलभूषण ने कहा। कुलभूषण की चीख से अनन्या चौंक गई। वो तुरंत उनके पास आई। पिताजी, धीरे बोलिए, वो वृद्ध हैं। लेकिन क्रोध में अंधा हो चुके कुलभूषण ने साधु को धक्का दे दिया। अनन्या चीख उठी, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन कुलभूषण रुका नहीं। उसने साधु पर गीला कपड़ा दे मारा। भीड़ स्तब्ध थी। अनन्या रोते हुए साधु के पास गई और बोली, महाराज, क्षमा कीजिए, मेरे पिता दुखी हैं, बुरे नहीं। साधु उसकी आंखों में शर्मा गया और मुस्कुराकर बोले, बेटी, जो दर्द मन में बहुत समय से जमा हो वह अक्सर क्रोध बनकर बाहर आता है। धोबी के गुस्से का वास्तविक कारण अनन्या की मां की बीमारी। कुछ महीनों से अनन्या की मां गंभीर रूप से बीमार थी। दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया था कि कुलभूषण हर दिन टूटता जा रहा था। घर में अक्सर रोटी नहीं होती। अनन्या कई बार भूखे ही सो जाती ताकि बचे हुए पैसों से दवाई खरीदी जा सके। इस भयंकर तनाव ने कुलभूषण को अंदर से कड़वा और गुस्सैल बना दिया था। अनन्या अक्सर कहती, पिताजी, धैर्य रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। लेकिन कुलभूषण के दिल में अंधेरा बहुत गहरा था। लेकिन एक खास बात दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अपना प्यार नहीं दिखाते। कृपया एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत खास होता है। कहानी को अब आगे सुनिए। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि ये साधु साधारण नहीं है। उनकी आवाज सुनते ही उसके मन का डर खत्म हो गया। उसने साधु के पैरों को छूकर क्षमा मांगी। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तेरे मन में अंधेरा नहीं, बस चिंता है, और चिंता भी दूर हो जाएगी। अनन्या को पहली बार किसी ने इतनी शांति से समझा था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है जो अनन्या ने सबसे पहले देखा। कुछ देर बाद अनन्या कपड़े समेटने गई और जैसे ही उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। आखिर ऐसा क्या देख लिया था? अनन्या ने जिन कपड़ों पर साधु के पैर पड़े थे वे चमक रहे थे जैसे चांदनी उनमें समा गई हो। वे बाकी सभी कपड़ों से साफ, उजले और बेहद सुंदर लग रहे थे। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, ये कैसे संभव है? कुलभूषण दौड़कर आया। देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। भीड़ में कोई बोला, ये साधु नहीं, सिद्ध पुरुष हैं। अपनी बेटी की नजरों में शर्म कुलभूषण साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने दुखों में इतना अंधा हो गया कि आपको पहचान ही नहीं पाया। उसकी आवाज टूट रही थी। तभी अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखें भर आई थीं। पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि भलाई करने वालों का दिल बड़ा होता है। आज आपको उन्हीं के सामने झुकना पड़ रहा है। कुलभूषण की आंखों से आंसू बह निकले। वो टूट चुका था, लेकिन उसी टूटने में उसका अहंकार भी टूट गया था। साधु का अंतिम उपदेश जो अनन्या के जीवन को बदल गया। साधु ने दोनों पिता और बेटी को देखा और कहा, बेटी, दर्द मन को भारी कर देता है और भारी मन से किया गया हर कर्म गलत दिखता है। तुम अपने पिता का दीपक बनना, उन्हें प्रकाश की तरफ ले जाना। अनन्या की आंखें चमक उठीं। पहली